अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, और इसका सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में भी अगर लाइफ में देखें, नंबर्स या तो किसी ख़ास तादाद से बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं किसी ख़ास पैटर्न से, वो पैटर्न सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि देखें, नंबर ऑफ़ डेज़ पास इन अ ईयर बाय 7 डेज़ एवरी वीक। डेज़ किस तरह से गुजर रहे हैं, हम कैसे कहते हैं कि एक हफ़्ता गुजर गया जब तक 7 डेज़ ना गुजर जाएँ। फिर हम कहते हैं 14 डेज़ गुजर जाए तो हम कहते हैं 2 हफ़्ते गुजर गए। तो एक ख़ास पैटर्न है। 7 डेज़ के बाद हम कहते हैं कि एक वीक गुजरा है। हम ये नहीं कहते कि 8 डेज़ गुजरने के बाद हम कोई एक वीक गुजरा है, या नेक्स्ट टाइम हम कहें कि 6 डेज़ का एक वीक हो गया है। एक ख़ास पैटर्न बना हुआ है 7 डेज़ का। इसी तरीके से ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये भी अंडरस्टूड बात है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हम उसी को फोकस करते हैं 12 मंथ्स को, और हर 12 मंथ गुजरने के बाद हम कहते हैं 1 ईयर पास हो गया। इसी तरीके से इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, एक ख़ास पैटर्न कहते हैं। उस पैटर्न को सीक्वेंस कहा जाता है। डेफिनेशन देख लें इसकी। अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। वही जैसे मैंने बताया, कोई ख़ास एक रूल बना दिया जाता है, ठीक है। अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। ये होगी डेफिनेशन सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस में कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जैसे कि अगर देखें, ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो कि चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, और आगे कहाँ तक है हमें नहीं पता। तो इस तरह के सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये भी देखें, ये वाला सीक्वेंस भी चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, आगे कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इनफाइनाइट। इसी तरह ये देखें, चल रहा है, डॉट डॉट शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू है, कहाँ तक है हमें इसका लास्ट नंबर क्या है हमें नहीं पता, हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं। और ये वाला सीक्वेंस देखें, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सेम पैटर्न चल रहा होगा, और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, 15 पे ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है। जो कहीं पे एंड हो जाए वो फाइनाइट होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, 2 4 6 8 डॉट 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 20, यानी कि पैटर्न यही वाला चलेगा इन नंबर्स को देखते हुए कि अगला नंबर होगा 10, फिर होगा 12, 2 के डिफरेंस से नंबर्स आ रहे हैं, और ये 20 तक जाएगा। तो ये वाला भी सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें पता है। इस तरह 6 वाली एग्जांपल में भी देखेंगे, सारे पैटर्न्स चल रहे हैं लेकिन इनकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। दोनों की डेफिनेशन भी देख लें। इफ़ देयर इज़ अ लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। ये फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। और इफ़ देयर इज़ नो लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। फिर इसके अलावा किसी भी सीक्वेंस में फ़र्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A1 के साथ, सेकंड टर्म को शो करते हैं A2, थर्ड टर्म को शो करते हैं A3, इसी तरह फोर्थ टर्म होगी A4, फिफ्थ टर्म होगी A5, चलता जाता है। और ये एक ख़ास टर्म तक जाता है जिसको nth टर्म कहते हैं हम। n कोई भी नंबर, यानी कि लास्ट नंबर कोई भी, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर होगा, तो हम उसको an से शो करते हैं, और वो nth टर्म कहलाती है, ठीक है। या उसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। और an जो हमेशा एक फार्मूले के तौर पे, एक पैटर्न के तौर पे दिया जाएगा, उससे सॉल्व करके हम उसकी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास जो पार्ट्स हैं ALP के अकॉर्डिंग 1 4 8 9 और सेकेंड, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, कुछ आपने होमवर्क में के तौर पे करने हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 टर्म्स का क्या मतलब है कि हमने फाइंड आउट करना। फर्स्ट टर्म मैंने जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया कि फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A1 से, सेकंड टर्म को शो करते हैं A2 से, और थर्ड टर्म को शो करते हैं A3 से। और जनरल टर्म होती है हमारे पास AN। ये जो क्वेश्चन के अंदर हमें सारे क्वेश्चन में देखें हमें AN गिवन होगा, ठीक है। तो N को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो हम सोल्यूशन के में देखते हैं। मैंने लिखा है पुट n इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने A1 फाइंड आउट करना है। तो n की जगह जब मैं 1 लिखूँगी तो ये क्या बन जाएगा, A1। और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ मैं 1 पुट कर दूँगी, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 1 पुट कर दूँगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखें, -1 के ऊपर पावर 1 है, इट मीन्स कि ये -1 ही रहेगा, और 1 के ऊपर 3, ये भी 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, आंसर आ गया -1, यानी कि A1 फर्स्ट टर्म है हमारी -1। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ n है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें। a के साथ नीचे छोटा सा n है, उसकी जगह लिख दिया 2। इसी तरह -1 क्वेश्चन के अंदर है, उसके ऊपर छोटा सा n है, उसकी जगह लिख दिया 2। इस तरह क्वेश्चन में ये n है 2 और इसकी पावर है 3। क्वेश्चन के अंदर 3 है, n के ऊपर पावर 3 है, तो n की जगह जब 2 लिखना है तो उसकी पावर भी 3 आ जाएगी। -1 के ऊपर ये नंबर देखें इवन है, जब -1 के ऊपर इवन नंबर हो वो पॉजिटिव हो जाता है। और 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
और 8 1 ज़ा 8, यानी कि सेकंड टर्म आ गई हमारे पास 8। इसी तरह थर्ड टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, पुट n इक्वल टू 3। तो a3 इज़ इक्वल्स टू -1, 3 के ऊपर 3, -1 के ऊपर ऑड नंबर है 3, इवन नहीं है। अब होता है इवन हो तो पॉजिटिव होता है, ऑड हो तो नेगेटिव रहता है। ये -1 रहेगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया -27। एट द एंड हम लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1, 8 एंड -27। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह। पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू और n इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ n था क्वेश्चन में, n की जगह मैंने 1 पुट किया है, 2 फार्मूले के अंदर है, n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या, 1 + 1 2 और ये 2 + 5, तो क्या आ गया 2/7। तरीके से n इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 2 और 3 4 + 5 आ गया 3/9। जहाँ n है वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया तो a3 आ जाएगा। 3 + 1 4, 6 + 5, 3 टर्म्स आ गई 2/7, 3/9, 4/11। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें a1 इक्वल टू 1 दिया गया है हिंट के तौर पे, इसलिए हमने n इक्वल टू 2 पुट करना है। पुट n इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट किया। और यहाँ देखें क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, a के नीचे लिखा हुआ है n-1, तो यहाँ पे आ गया 2 - 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 + 1 3 और 2 - 1 यानी कि 1। a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो हम a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1, 3 1 ज़ा 3, यानी कि a2 आ गया 3। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, पुट n इज़ इक्वल्स टू 3। देखिए n की जगह 3, 3 + 1 और a के नीचे लिखा हुआ था n-1, तो यहाँ पे लिख दिया 3 - 1। 3 - 1 क्या आता है 2, और a2 की वैल्यू हमें मालूम है 3 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3। 4 3 ज़ा 12, a3 आ गया 12। सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1 3 एंड 12। और आपका होमवर्क है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 8 पार्ट खुद करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपने n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पुट करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।